मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए बिहार के 30वें राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान मुंगेर पहुंचे। राज्यपाल महोदय ने विभिन्न विषयों में टॉप करने वाले स्नातक स्नाकोत्तर करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए बिहार के 30वें राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान मुंगेर पहुंचे। सबसे पहले हेलीपैड पर जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय में उन्हें सेरेमोनियल गार्निंग दिया गया। इसके बाद मंच पर मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो संजय कुमार ने प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एस चोगथू भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम का मंच संचालन विश्वविद्यालय की कुल सचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर ने किया। वहीं दीक्षांत वाक्य केंद्रीय विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात के कुलपति रमाशंकर दुबे ने कहा कि इसके बाद राज्यपाल महोदय ने अपने हाथों से विभिन्न विषयों में टॉप करने वाले 34 स्नातक और स्नाकोत्तर करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी अध्यक्षता भाषण में सबसे पहले उन्होंने विद्यार्थी एवं उसके माता पिता को बधाई और उनके बाद उन्होंने बिहार के महापुरुषों की जीवन के कुछ अंश सुनाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने सबसे पहले बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुंगेर यूनिवर्सिटी जो पिछले 7 सालों के अंदर RDNDJ कॉलेज के परीक्षा भवन में चल रहा है, पर अब यूनिवर्सिटी के लिए नए भवन के लिए 19 एकड़ भूमि को नौवागढ़ी चिन्हित कर लिया गया है। वहां स्वर्ण पदक प्राप्त कर छात्र छात्राओं ने बताया है कि आज उन्हें कुलाधिपति के हाथों सम्मानित होने का मौका मिला, जिसको लेकर वे काफी खुश हैं। वहीं आज के बाद राज्यपाल ने कृष्ण सेवा सदन में भी बरमन किया। वाले को भी कहे तो उन्होंने कहा मैं चाहे सारथी हूँ, चाहे मैं कपड़ा पहनने वाला हूँ या मैं कोई भी हो, वायु व कोवा भवाम में मद देवा यत्तम कुले जन्मा। ये किस्मत का मामला है कि मैं किस परिवार में पैदा हुआ। मदा यत्तम तु पौरुषम, लेकिन मैं क्या अपने जीवन में हासिल करता हूँ ये इससे नहीं तय होगा कि मैं कहां पैदा हुआ हूं, ये इससे तय होगा कि मेरा पौरुष का जाति को आधार मत बनाएंगे कुछ हासिल करने। अरे आप करण ने अपने जीवन भर की जो समझ थी उसको इस श्लोक में उड़ेल दिया। अगर आप बाहर बिहारी के नाते कामयाब हैं तो बिहार के अंदर आप बिहारी के नाते कामयाब कौन ही हो सकते हैं। अपनी इस विरासत को समझिए और आप केवल बिहार में कामयाब नहीं होंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि पूरे देश को आप प्रेरित करेंगे, नेतृत्व करेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। एक बात भूल गया, मैं आपके वाइस चांसलर साहब को शास्त्र पुराणेषु व्यासस्य से वचनम दुर्गम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़ना। और भगवान महावीर ने भी कहा जे दीनानम परियाराई सो माम परियाराई। जो गरीब को, कमजोर को, दुखी को, बीमार को उसकी चिंता करेगा, उसका ख्याल करेगा, वो उस दुखी का ख्याल नहीं करता, वो मेरा ख्याल है। ये हमारी विरासत। गुरु गोविंद सिंह उनकी सबसे, आपने सुना होगा, उनकी सबसे जो सुप्रसिद्ध किताब है वो जफरनामा। उनके काव्य का संग्रह है फारसी जुबान और उनका एक शेर है, क्या कमाल की बात उन्होंने कही। चूकार हम हीरते दरगुजश हलाल अस्त बर्दन बशमशीर दफ।
ये आप जो लोग ज्ञान अर्जन में लगे होते हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति तक, एक तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है ये डिग्री मिलने के साथ रुकती नहीं है, ये तो शुरुआत हुई है बात। ये तो तपा स्वाध्याय निरंतर, ये प्रक्रिया तो पूरे जीवन चलनी चाहिए। वो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति। अगर हम कोई दिन ऐसा बीते जिस दिन हम कोई नई चीज न सीखें तो हमने अपने उस दिन को नष्ट किया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा कि ज्ञान होना चाहिए और जो गलत काम कर रहे हैं उनको ज्ञान के माध्यम से रोकने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन गलत काम करने वाला, हमला करने वाला, आताताई, अगर वो जिसे कहते हैं पावर ऑफ लॉजिक, तर्क की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, उसको मानता ही नहीं और सिर्फ शक्ति का ही उसको तर्क आता है और कुछ आता ही नहीं, तो फिर तुम्हारे पास इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि तुम हथियार हाथ में उठाकर उसका मुकाबला कर सको। ये गुरु गोविंद सिंह जी और हमारी हजारों साल पहले भी हमारे ऋषियों ने कहा है कि इदम ब्रह्मम। मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर थे पंडित मोतीलाल शर्मा, मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर में 5 साल की उम्र में दिल्ली हॉस्टल में आ गया था, लेकिन जब छुट्टी में जाता था तो उन्हें हिंदी पढ़ाते थे। प्राइमरी स्कूल के टीचर हर बार ओथ लेने के बाद 26 साल की उम्र से सरकार की ओथ लेना, शपथ लेना शुरू की। हर बार जब अपने माता पिता के पास जाता था उसी दिन शाम को पंडित जी के पैर छूने जाता था। इसके लिए नहीं कि आप ताली बजाएं, इसके लिए कि जब आपके बाल भी सफेद हो जाएं और टीचर आपका जिंदा हो, उसका माँ बाप जिंदा हो, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उसके बगैर कामयाबी नहीं होती। और मुझे पक्का यकीन है कि आप उस कामयाबी के रास्ते पे चलेंगे। आज आपके दीक्षांत समारोह के साथ बिहार दिवस भी, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं बिहार दिवस, और आपसे आग्रह करता हूं, ये दिन है अपनी विरासत का बोध करने का। हम बिहार दिवस मना रहे काहे के लिए कि थोड़ी मिठाई खा लें, थोड़ा एक दूसरे को बधाई दे दें? नहीं, ये दिन होते हैं अपनी विरासत का बोध करने के लिए। और बोध अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की राजनीति, हर चीज का केंद्र बिंदु बिहार रहा है, जो आज नहीं है। तो अगर हमें उस विरासत का बोध है तो हम क्या करेंगे? हम उस गौरवशाली इतिहास को जिंदा कर, उस विरासत को जिंदा करने का प्रयास करें। इस नियत से नहीं कि किसी और को, सब भारत के लोग हैं, पीछे नहीं छोड़ना है, लेकिन बिहार की धरती में अनुप्रेरित किया है पूरे देश को। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए। भगवान बुद्ध, हम बहुत नाम लेते हैं ना कि ये भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, ये भगवान महावीर की जन्मभूमि है, ये गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, तो कुछ तो याद करें उनके बारे में, और उन्होंने जो कहा है उसको कुछ तो आत्मसात करने की कोशिश कर। भगवान बुद्ध ने उस समय जब उनके प्राण निकलने वाले थे, उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम पथ भ्रष्ट न हो।
तो आखिरी सांसों के वक्त उन्होंने कहा आपो दीपो भवा, बी योर ओन लाइफ। मेरा सत्य जरूरी नहीं है कि तुम्हारा भी सत्य हो, अपना सत्य खुद तलाश करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो आप हमने टोपी पगड़ी, अच्छा जो भी है ये पहनी हुई है ना, ये जो आपका हिस्सा है दिमाग का, ये दुनिया में लाखों प्राणियों की लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं मानस, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं रीजन, सभी लोग सामने, सभी लोग अपना सर्टिफिकेट को मैम सर्टिफिकेट सर सामने देख लीजिए सर। फोल्डर खोल लीजिए आप लोग। फोल्डर खोलिए, फोल्डर। आप लोग अपना अपना सर्टिफिकेट लो। पैकेज में ऐसा आ जाएगा पूरे आ रहा है वाइट। हाँ तो ठीक है। जरा सा सर आप लोग खड़ा हो जाओ सर। हाँ सर आप अरे आ रहे बच्चे लोग सर। ये फोटो सही है। अपनी लगभग और सभी पदाधिकारी विद्यार्थियों से बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज और मुंगेर विश्वविद्यालय के स्थापना काल से जो चिर प्रशिक्षित धन्यवाद होगा। घोषणा आज कुलाधिपति महोदय के द्वारा की गई कि हमें जमीन का धन्यवाद ज्ञापन के लिए DSW सरकार विरोध करना चाहूँगा आए और इस समारोह के लिए धन्यवाद ज्ञापन करें। मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के तमाम अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय के अधिशत एवं अभिशत के माननीय सदस्य, विभिन्न विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम मैं मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर से विभिन्न सत्रों में स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर पर विभिन्न निक्की चांदनी साइंस, अंकिता रंजन बस चलेगी।